हमको डाउट आ रहा कि ये लोग ज़रूर ईवीएम से 400 आने का जो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये छुपके ही नहीं, इसके ईवीएम का मदद से करने का चाह रहे हैं। आज तक बेरोजगारी वैसी है, 15 लाख वैसी है, ये सब मुद्दा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ राम मंदिर और ईवीएम, भगवान को माना और ईवीएम को माना, वो उसके अलावा कुछ नहीं। जनवरी में एक जन आंदोलन यहाँ पर दिल्ली में करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम 1 लाख रुपए तेलंगाना की ओर से हमने प्रॉमिस किया। 1 लाख कम से कम यहाँ पर 10 लाख लोगों से यहाँ मीटिंग करने के लिए हम रेडी है। 10 लाख लोग? यस, 10 लाख लोग आ जाएंगे? है आपके पास? ये जन आंदोलन है। ईवीएम कितने लोग होंगे? 10 लाख लोग आएंगे। पसमिंदा मुस्लिम है, जो ओबीसी गए, इन सब लोगों के बल पर हम 10 लाख बोल रहे हैं। आज ईवीएम को लेकर जो आपने पैसा दिया है, क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम महेश्वर राज है जी। मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना से हूँ। आज डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली में जो आपातकाल बैठक हुआ, ईवीएम के मुद्दे पर, महम मुद्दे पर, जाति जनगणना और पसमानदा मुस्लिम, उनके मुद्दे पर यहाँ पर हुआ। हम हैदराबाद से आए और जो तीन मध्य प्रदेश अभी जो इलेक्शन हुए हैं, उसका नतीजा देखे तो ये हमको क्लियर दिख रहा कि बीजेपी आने वाले 2024 के चुनाव, जो वो MP के है जनरल चुनाव, उसमें ईवीएम की मदद से 400 सीट से अधिक हम आने का वो बात बोल रहे हैं। इससे हमको डाउट आ रहा कि ये लोग ज़रूर ईवीएम से 400 आने का जो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये छुपके ही नहीं, इसके ईवीएम का मदद से करने का चाह रहे हैं। और आज कई संस्थाएं, कई ऑर्गेनाइजेशन आज उदित राज जी के नेतृत्व में यहाँ आए। ये ईवीएम का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन अपने काम के भरोसे पे वो बोल रहे हैं ना, 400 पार कह रहे, मोदी की गारंटी है। 400 के पार अगर होता तो जो काम वो किए, आज तक बेरोजगारी वैसी है, 15 लाख वैसी है, ये सब मुद्दा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ राम मंदिर और ईवीएम, भगवान को माना और ईवीएम को माना, वो उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या करेंगे? ईवीएम 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे, क्योंकि हम तेलंगाना में भी ये लोग जो हम इनका प्लान ऐसा लग रहा कि ये लोग जहाँ पर 19-20 है, वहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ स्ट्रेट अवे एक जन आंदोलन बन के, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस आया, ऐसे जगह वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जहाँ इनको 19-20 है, कांग्रेस को हो या आप पार्टी का हो या कोई पार्टी का, वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करके ये लोग ये भी बताना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस कैसा जीता वहाँ पर, यहाँ पर कांग्रेस, ये संदेशा देने के लिए ही वो लोग ईवीएम हर जगह नहीं यूज़ कर रहे। तो आपने ईवीएम बंद कराने के लिए कितने रुपया दिया? नहीं, हम तो 1 लाख का अभी ईवीएम बंद, जो जनवरी में एक जन आंदोलन यहाँ पर दिल्ली में करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम 1 लाख रुपए तेलंगाना की ओर से हमने प्रॉमिस किया। 1 लाख कम से कम देंगे और यहाँ पर 10 लाख लोगों से यहाँ मीटिंग करने के लिए हम रेडी है। 10 लाख लोग? यस, 10 लाख लोग आ जाएंगे? है आपके पास? ये जन आंदोलन है। ईवीएम कितने लोग होंगे? 10 लाख लोग आएंगे। इससे पहले भी कन्फेडरेशन 2002 में 10 लाख लोगों को यहाँ पर लाया। तीन संविधान संशोधन उसी बल पर उदित राज के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ। अब फिर एक बार ईवीएम और जाति जनगणना, जो पसमिंदा मुस्लिम है, जो ओबीसी गए, इन सब लोगों के बल पर हम 10 लाख बोल रहे हैं। 10 लाख तो दिल्ली में तो भर जाएंगे पूरा, कहाँ लाएंगे इतना? दिल्ली संसद घेरेंगे, रामलीला भरेंगे, क्या करेंगे? जो भी आवाम जो बोलेगा, जो चाहेगा वो करेंगा। ईवीएम तो बंद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है ईवीएम में धांधली नहीं होता, वो तो कहेगी निष्पक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग कह रहा है। चंद्रयान तक हिंदुस्तान में भेजा गया, चंद्रयान से कंट्रोल कर रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पार्टी अपने असेंबली में ये बताकर, एक विधायक असेंबली में बताया, कई लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है ईवीएम को हैक करना। और जितने भी अग्र राज्य है, जैसे जर्मनी, USA, जापान, ये सब ये फेल हो गया बोलकर इस पर कुछ हैकिंग कर सकते बोलकर वो बंद करे। इंडिया भी उसको बंद करना चाहिए। ये तो वही बात हुई ना, जहां आप जीतते हैं तो ठीक है, और बीजेपी जहां जीतती है तो फिर गड़बड़ है। वही तो साजिश है। जहां जन आंदोलन बनकर अगला पार्टी
वन साइड होता वहाँ पर ये ईवीएम का उपयोग नहीं कर रहे। ये लोग जहाँ 19-20 रहता जैसे कांटे की टक्कर बोलते वैसा वहाँ पर यूज़ करके ये कर रहे हैं। अभी जनरल चुनाव में एक ही मुद्दा बोलते हैं, एक स्लोगन ला लिए आपकी बार मोदी सरकार, वो स्लोगन ला के उसके तहत 400 सीट जो बोले, ये ऐसा आने का नहीं है, इतना इजी नहीं आता। थोड़ा क्रेडिट तो उन्हें भी दीजिए ना। क्या 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 क्रेडिट दे? बेरोजगार की क्रेडिट देना चाहिए या 15 लाख का क्रेडिट देना चाहिए, किसानों का क्रेडिट देना चाहिए या शोमैन का क्रेडिट देना चाहिए, या वो जो 20-20 लाख का सूट पहनते उसका क्रेडिट देना चाहिए, जो अदानी अंबानी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिए, यहाँ जहाँ पर श्रीलंका में खुलेआम बोल दिया गया वहाँ का मिनिस्टर कि मुझे मोदी जी का प्रेशर था अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का, इसका क्रेडिट देना क्या? बेरोजगारी का कुछ हटा क्या? 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ का बेरोजगारी हटाएंगे बोले, दो लोगों का ही चल रहा, अंबानी और अदानी, 2 करोड़ का कुछ भी नहीं दिया। लेकिन काम भी तो किया है, 370 उन्होंने हटाया। अब देखिए 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। देशवासी भैया राम मंदिर अलग मुद्दा है, ये इन्हों उठाए सो नहीं है, बहुत पहले अदानी अडवाणी जी वो लोग उठाए सो है, पूरा क्रेडिट ये लेते, पूरा मेहनत अडवाणी करे। आज अडवाणी जी कहाँ पर है? मुरली मनोहर जोशी कहाँ पर है? आज केवल 2 ही लोग चलाते हैं, शाह और अमित शाह, और RSS को भी बाजू लगा दिया। तो क्या 24 में अगर ईवीएम से वोटिंग होता है तो ईवीएम को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल तोड़ा नहीं जाएगा। जो भी डेमोक्रेटिक वे है उससे हम प्रोटेस्ट करेंगे, जन आंदोलन बनाएंगे और ऐसा करेंगे कि ईवीएम हटे। नहीं हटता है फिर क्या करें? नहीं हटता तो वो जनता जनता तय करेगी, जनता क्या करना चाहे जनता को बहुत अच्छा मालूम है। तो आप क्यों ईवीएम हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि ईवीएम में फ्रॉड है, इतना खर्चा आता है, बैलेट पेपर में इतना खर्चा आता है, दिन लगते हैं, लोग लगते हैं, काउंटिंग में महीनों चलती है। अभी खर्चा आता बोले तो वो साहब जो सूट पहन रहे उसका खर्चा क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इतना खर्चा नहीं करा, वो करा। ये डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए खर्चा करने में क्या वो है? सर कोई दिक्कत है? प्रधानमंत्री है तो कुछ तो पहनेंगे ना, अब नंगे थोड़ी घूमेंगे। वो नंगे कौन घूमो बोल रहा है? सब प्रधानमंत्री जैसा घूमे वैसा घूमो, एक सामान्य के वैसा घूमो। जो खादी है खादी पहनो, जो इटली का, जापान का, अमेरिका का कपड़ा जो बोलते हिंदुस्तान का मैं बनाता हूँ, सब हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया बोलते हैं, ये मेक इन इंडिया का उनका सूट है क्या? मोदी जी से जो है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है कोई इनसे ज्यादा। गरीबी उन्होंने जी है, कहते हैं कि मैंने देखी नहीं है, जी है मैंने। उनका पानी का बोतल कितने का है अभी? एक बार पूछ रहा हूँ, वो जो पानी पी रहे हैं उसका बोतल कितना है? एक हजार गरीबों का एक महीने का खर्चा है। 1000 गरीबों का 1 महीने का खर्चा, उनका एक पानी का बोतल है, कई लाख रुपए से। वो क्या हमारे अमित शाह जी ये सब पानी कौन सा पूछते हैं? आप मीडिया जाकर पूछिए, इसका खर्चा कौन उठा? वो क्या खाते? उनका मशरूम कहाँ से आता? वो हिंदुस्तान के हमारे किसान उगाए सो नहीं है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है पानी का। वो बोलते हैं हिंदुस्तान भर करते पूरा फ़ायदा उधर। आज चाइना पार्लियामेंट बना है, पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का कौन सा आइटम है बोलो? पूरा चाइना से लाए। हम चाइना को हम हारते चाइना को हटाते मिटाते बोले, कहाँ मिटाए? उसका पूरा हर एक, इवन एक बल्ब भी नए पार्लियामेंट में बल्ब भी चाइना का है। ठीक है। थैंक